हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं फ्रेंड्स। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, आपको पता है फ्रेंड्स 19 से लेकर के 22 जुलाई के बीच में आपका ये एग्ज़ाम होना कंडक्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मैं अगले पार्ट को यानी पार्ट 3 को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला होने वाली है, ठीक है ना। और पूरे विस्तृत व्याख्या के साथ मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ फ्रेंड्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। यह फ्रेंड्स पार्ट 3 है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 3 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 111 नंबर। इसके पहले मैंने 110 क्वेश्चन कवर कर लिया हूं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार का जो चौरी विद्रोह हुआ था ना, वो हुआ था 1798 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1798 ईस्वी में बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगर डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, बिहार का चौरी विद्रोह वर्ष 1798 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना। देखिए, ये भी 67th बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। तो सारे के सारे प्रश्न जो है ना फ्रेंड्स, वो पूछे गए प्रश्न बीपीएससी के द्वारा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार के अंदर पहला कांग्रेस अधिवेशन की बात किया जाए तो वो हुआ था बांकीपुर पटना के अंदर। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, बिहार में तो पहला अधिवेशन था, लेकिन एक कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो एक कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, ठीक है ना। अच्छा, क्या बिहार में अधिवेशन हुए थे? हाँ, बिहार में 3 अधिवेशन हुए थे कांग्रेस की। एक तो हुआ था 1912 में, एक हुआ था 1922 में और एक हुआ था 1940 में। यानी कांग्रेस के बिहार में 3 अधिवेशन हुए थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, 1912 वाला जो था ना फ्रेंड्स, वो 27वां अधिवेशन था। यानी बिहार में पहला अधिवेशन था कांग्रेस का। कहाँ हुआ था? तो ये बांकीपुर में हुआ था। याद रखिएगा, ये बांकीपुर पटना के अंदर हुआ था। अच्छा, अगर प्रश्न पूछ लेगा कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो अध्यक्षता किया था RN मुधोलकर ने। किसने किया था फ्रेंड्स? RN मुधोलकर ने किया था, ठीक है। अच्छा, 1922 की बात करें तो 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था गया के अंदर। कहाँ हुआ था? ये गया के अंदर हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने। याद रखिएगा, चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। वहीं 1940 वाला जो अधिवेशन हुआ था ना, ये कहाँ हुआ था? तो ये फ्रेंड्स ये हुआ था रामगढ़ में। याद रखिएगा, रामगढ़ में हुआ था, जो कि उस समय रामगढ़ बिहार में हुआ करता था, लेकिन इस समय जो रामगढ़ है ना, वो उड़ीसा का पार्ट हो गया है, ठीक है। अच्छा, अगर सॉरी झारखंड का पार्ट है। रामगढ़ की बात करें फ्रेंड्स तो 1940 वाला अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये 3 अधिवेशन बिहार के अंदर हुए थे। तो पहला कांग्रेस अधिवेशन जो 27वें क्रम का था, वो कहाँ हुआ था? तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था। और किस सन में हुआ था? तो 1912 में हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, 37वां अधिवेशन जो था फिर याद रखिएगा, 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ था कांग्रेस का, जबकि बिहार का दूसरा अधिवेशन था, जबकि तीसरा अधिवेशन 1940 में हुआ था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी फ्रेंड्स। इससे कोई भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, आप कर ले जाओगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, बिहार राज्य में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जो कि बांकीपुर पटना में वर्ष 1912 में आयोजित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो RN मुधोलकर ने की थी। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, वो थे मोहम्मद यूनुस। कौन थे? मोहम्मद यूनुस। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनुस, ठीक है। डिटेल की बात करते हैं तो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बिहार में बहुमत जीत हासिल की और बिहार प्रांत में मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपके सामने है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो बिहार के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, इस दौरान बिहार के किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो बिहार का जो सारण जिला था ना, इसी को अपराधी जिला घोषित किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था। देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था और बिहार में कहाँ मनाया गया था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिहार के दरभंगा में मनाया गया था। बिहार के दरभंगा में मनाया गया था राखी बंधन दिवस। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। ये कब मनाया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान मनाया गया था। अच्छा, रक्षाबंधन दिवस एक और मनाया गया था जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर मनाया गया था। ठीक है ना। ये कब मनाया गया था, तो फ्रेंड्स 1905 को, जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था ना, तो उस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर भी पूरे जो है फ्रेंड्स पूरे भारत में शोक दिवस यानी शोक दिवस मनाया गया। साथ ही साथ रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया। अच्छा, रक्षाबंधन दिवस के दौरान क्या किया गया, हिंदू भाई ने मुस्लिम भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधा, जबकि मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधा ताकि एकता और अखंडता बनाई जा सके या उसे अछूट रखा जा सके। ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल की बात करते हैं। तो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा जिले में मनाया गया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1943 ईस्वी में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था। तो 1943 ईस्वी में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो पड़ा था बंगाल प्रांत में। कहाँ पड़ा था, बंगाल प्रांत में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटिश भारत के दौरान फ्रेंड्स कुल 11 प्रांत हुआ करते थे। ठीक ना, जिसमें से एक बंगाल प्रांत था जो कि 1943 में यहाँ पे अकाल पड़ा था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। डिटेल की बात करें तो 1943 में बंगाल, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल और बिहार उड़ीसा के रूप में बटा हुआ है, एक भयानक अकाल पड़ा हुआ था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स बिहार में किसान सभा की स्थापना की बात करें तो याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में किसान सभा की स्थापना किस सन में की गई थी, तो 1929 ईस्वी में की गई थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है कि बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई। तो बिहार के अंदर जमींदारी प्रथा जो है ना फ्रेंड्स, ये समाप्त हुई थी 1956 के दौरान। कब हुई, 1956 ईस्वी में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि बिहार के अंदर जमींदारी प्रथा 1956 में समाप्त हुई। अगर डिटेल की बात करें तो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के द्वारा बिहार में जमींदारी प्रथा 1956 में समाप्त का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। यानी कि किस एक्ट, अगर पूछे कि किस एक्ट के तहत बिहार में किस एक्ट के तहत जो है ख़त्म किया गया था जमींदारी प्रथा, तो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत 1950। ठीक है ना। जबकि इसका श्रेय किसको जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अब कब समाप्त किया गया था, तो 1956 में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 1930 में पहली बात, किसान आंदोलन बिहार में कब चला गया था, तो 1930 में चला गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किया था स्वामी सहजानंद ने। किसने किया था, स्वामी सहजानंद ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मजेदार कंटेंट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। देखिए ये तो प्रश्न रिपीट हो गया है, वो हुआ था 1798 ईस्वी में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में चौरी विद्रोह हुआ था 1798 में। डिटेल की बात करें तो बिहार का चौरी विद्रोह वर्ष 1798 में हुआ था। ये अब रिपीट हुआ क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसका जन्म बिहार में हुआ था। तो भारत के जो नीचे राष्ट्रपति दिए गए हैं इन चारों ऑप्शनों में किसका जन्म बिहार में हुआ था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार के किस जिले में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको कमेंट करके बताना है यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। डिटेल की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है कि किस जिले में हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न कह रहा है कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो आप सबको पता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये कहाँ के थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था जीरादेई गांव बिहार के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। डिटेल की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो कि बिहार राज्य में से संबंधित थे। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, कह रहा है कि उड़ीसा राज्य बिहार में कब पृथक किया गया और नया प्रांत कब बनाया गया। तो उड़ीसा राज्य जो है ना फ्रेंड्स, ये बिहार से कब अलग किया गया, तो ये फ्रेंड्स किया गया था 1936 में। कब किया गया था, 1936 में किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपको पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन के दौरान जो है फ्रेंड्स बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था। एक को बना दिया गया था पूर्वी बंगाल और एक को बना दिया गया था पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल जो था फ्रेंड्स, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। पश्चिमी बंगाल जो था ना, इसमें हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। यानी अंग्रेजों की नीति थी कि बांटो और राज करो, यानी कि हिंदू और मुस्लिम की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते थे। इसलिए 1905 में बंगाल विभाजन को दो भागों में बांट दिया, बंगाल विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स की 1911 में, याद रखिएगा 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, तीसरा दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार क्यों लगाया जाता था, आपको पता होगा कि ब्रिटिश में, यानी कि लंदन के अंदर, या फिर कह सकते हैं कि इंग्लैंड में अगर कोई राजा और रानी नए होते थे तो उनके सम्मान में भारत में दिल्ली दरबार लगता था। तो 1911 का ये तीसरा दिल्ली दरबार था जिसमें जॉर्ज पंचम, यानी कि इंग्लैंड के महाराजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत आई हुई थी। और इसी दौरान जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और बंगाल विभाजन को रद्द करके, याद रखिएगा 22 मार्च को, कब फ्रेंड्स, 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को एक बार फिर से बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। एक को बना दिया गया बिहार और एक को बना दिया गया पश्चिम बंगाल। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दो प्रांत में बांट दिया गया। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स की, याद रखिएगा, फिर जो है 1 अप्रैल को, ये भी डेट आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार वापिस से बिहार को तोड़ करके क्या बना दिया गया, तो वो बना दिया गया उड़ीसा। कब बनाया गया, तो 1 अप्रैल 1936 को बना दिया गया उड़ीसा, और उड़ीसा के साथ साथ बना दिया गया आपका बिहार। अच्छा, फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि आगे चल करके बिहार को फिर एक बार दो भागों में तोड़ दिया गया। बिहार को बना दिया गया झारखंड, याद रखिएगा, बिहार को बना दिया गया एक झारखंड और दूसरा बना दिया गया बिहार। बिहार का 45% हिस्सा लेकर के झारखंड राज्य बना था, ठीक है ना। अच्छा, ये कब बना था, तो ये बना था 15 नवंबर सन 2000 को। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल की बात करते हैं। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी। तो बिहार के अंदर किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1928 को की गई थी। कब की गई थी, 4 मार्च 1928 को की गई थी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1928 को हुई थी, जबकि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1929 में किया गया था। औपचारिक घोषणा कब हुई थी, तो 4 मार्च 1928 को, जबकि गठन कब हुआ था, तो हुआ था 1929 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो फ्रेंड्स बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो वो थे फ्रेंड्स सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। कौन थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बने थे।
अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 26 अप्रैल 1958 को। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1958 को जो है स्वतंत्रता संग्राम सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, ये एक प्रश्न पूछता है कि वीर कुंवर सिंह जो है फ्रेंड्स जगदीशपुर में वापस कब प्रविष्ट हुए थे? तो ये हुए थे फ्रेंड्स 22 अप्रैल को। याद रखिएगा, 22 अप्रैल को लड़ते हुए वापस जगदीशपुर आए थे, 22 अप्रैल 1858 को। ठीक है ना। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि वीर कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो वो लड़ी थी 23 अप्रैल 1958 को। अच्छा, मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1958 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। अच्छा, इनकी मृत्यु के बाद जो 1857 की क्रांति थे इनके भाई अमर सिंह ने उसका नेतृत्व किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के वीर कुंवर सिंह 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। इन्होंने बिहार के जगदीशपुर से, याद रखिएगा, बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। जबकि 1857 की क्रांति में ये शामिल कहाँ से हुए थे? तो ये आरा से शामिल हुए थे। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था पूर्णिया में। कहाँ हुआ था? पूर्णिया में हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले में, जो वर्तमान में अररिया में स्थित है, के औरही हिंगना गांव में हुआ था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा है? तो आज़ाद दस्ता जो है ना फ्रेंड्स, बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? तो याद रखिएगा, ये था फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजबिलास जंगल में आज़ाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान काफ़ी सक्रिय था। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था फ्रेंड्स? तो 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ला ने। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। और महात्मा गांधी 1917 में पहली बार चंपारण आते हैं और यहाँ पे अपना चंपारण सत्याग्रह करते हैं, जो कि महात्मा गांधी का पहला सफल चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है ना, पहला सफल सत्याग्रह था। डिटेल की बात करें तो चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। अच्छा, राजकुमार शुक्ल से एक प्रश्न और याद रखना है कि ये पहले किसान थे जिन्होंने फ्रेंड्स कांग्रेस अधिवेशन में भाषण दिया था। तो राजकुमार शुक्ल एक पहले किसान थे जिन्होंने लखनऊ के अधिवेशन में इन्होंने भाषण दिया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। लखनऊ का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जब भी 1857 के विद्रोह के नेतृत्व की बात आए तो आपके जुबान पे एक नाम होना चाहिए, कुंवर सिंह। कौन किया था फ्रेंड्स? कुंवर सिंह ने किया था। और बिहार के किस स्थान से? तो ये जगदीशपुर से किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है ना। अच्छा, ये शामिल कहाँ से हुए थे? तो ये आरा से शामिल हुए थे। जबकि इनके मृत्यु के बाद जो है 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अमर सिंह ने किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। डिटेल की बात करते हैं तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इनके भाई अमर सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था श्री कृष्ण सिंह ने। किसने किया था फ्रेंड्स? स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न
अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। तो आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। डिटेल की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सर्वोपरि है और वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रहे हैं। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महज 20 दिन ही परीक्षा थी पटना विश्वविद्यालय की, तब इन्होंने पटना विश्वविद्यालय छोड़ दिया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ना आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। तो बिहार में स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, बने थे। ठीक है ना। ये फ्रेंड्स 1946 में बिहार के मुख्यमंत्री थे, जबकि 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे थे, जिन्होंने बिहार में स्वराज दल का गठन किया था। डिटेल की बात करते हैं तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सन 1923 ईस्वी में स्वराज दल की शाखा में का पटना में गठन किया गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो पहली बात कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। अच्छा, इसका गठन किसने किया था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, इसका जो गठन किया था ना, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा ने। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो फूलन प्रसाद वर्मा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। डिटेल की बात करते हैं तो जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा तथा कुछ अन्य लोगों ने मिलकर किया था। अगला प्रश्न आपके सामने काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। तो पहली बात, 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि 22 मार्च को, याद रखिएगा 22 मार्च को 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। यानी कि जो 1911 के दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था कि बिहार जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द कर दिया जाए और वापस से बंगाल को दो भागों में, दो अलग प्रांत बना दिया जाए, एक को बिहार बना दिया जाए और एक को बना दिया गया पश्चिम बंगाल। तो उसमें कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 22 मार्च 1912 को बनाया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये फ्रेंड्स हुई थी 2010 से। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी कि वर्ष 2010 से अब तक बिहार दिवस मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। अच्छा, इसकी शुरुआत करने की घोषणा किसने किया था? इसकी शुरुआत किसने किया था? तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, जो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा ही बिहार दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रेंड्स भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेवलाल सराफ ने। किसने किया था? महादेवलाल सराफ ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ ने किया था। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए, अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। पहली बात कि अंबारी सत्याग्रह कब चलाया गया था बिहार के अंदर, तो ये चलाया गया था 1939 में चलाया गया था। अच्छा, ये पूछ रहा है कि इसका नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रेंड्स किया था राहुल संकृत्यायन ने। किसने किया था? राहुल संकृत्यायन ने, जिसे केदारनाथ पांडे के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो महापंडित राहुल संकीर्त्यायन हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार ने बिहार के अंबारी सत्याग्रह, जो कि 1939 में शुरू किया गया था, इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है। तो 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, रामचंद्र शुक्ल के आह्वान पे महात्मा गांधी बिहार आए हुए थे, यानी चंपारण आए हुए थे। तो उसमें
कौन व्यक्ति संबंधित नहीं था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसमें जो थे ना राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा जेबी कृपलानी भी साथ में थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे और राजकुमार शुक्ल भी थे। डिटेल की बात करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहर उल हक ने भी भाग लिया था। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण यानी बिहार आए हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में के नेता कुंवर सिंह का किस स्थान से संबंधित है? तो जगदीशपुर से है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के, वर्तमान जो कि भोजपुर जिला पड़ता है, जगदीशपुर से संबंधित थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, इस दौरान हजारीबाग जेल से कौन फरार हो गया था? तो फ्रेंड्स वो हो गए थे जयप्रकाश नारायण। कौन हो गया था? जयप्रकाश नारायण, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद आपको पता होगा फ्रेंड्स कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल भेज दिया गया था। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में रखा गया था, बांकीपुर जेल रखा गया था पटना में, और महात्मा गांधी और जो फ्रेंड्स महात्मा गांधी को इनको एक पैलेस में कैद करके रखा गया था, पैलेस में नज़रबंद करके। डिटेल की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल भेजा गया था, परंतु कुछ ही दिनों में वे जेल की दीवार को फांद कर फरार हो गए तथा भूमिगत होकर आज़ाद दस्ता का गठन किया। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सबको पता है, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। अगला प्रश्न आपके सामने कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था, जो कि हजारीबाग में इसको आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने किया था। काफ़ी अति महत्वपूर्ण हो जाता है फ्रेंड्स कि बिहार स्टूडेंट कांग्रेस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो श्रीमती सरला देवी ने किया था। तो इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पटना युवक संघ की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो ये हुआ था 1927 ईस्वी में। कब हुआ था? 1927 में, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी, और इस संघ की स्थापना किसने किया था? तो मणिंद्र नारायण राय ने। याद रखिएगा, मणिंद्र नारायण राय के द्वारा ही पटना युवक संघ की स्थापना किया गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका प्रश्न जो है ना वो आपके डिटेल से भी पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो फ्रेंड्स बिहार के किसानों द्वारा, याद रखिएगा, जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसके दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर देने से मना कर दिया गया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये प्रश्न आपके बीपीएससी TRE 1 TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है। डिटेल की बात करें तो बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, साथ ही साथ नमक कर देने से भी इनकार कर दिया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसान क्या करें किसने लिखी है? यह किसने लिखा है कि किसान क्या करें? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये लिखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसने लिखा है? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की भी किया था। इनके द्वारा लिखित पुस्तक में से कर्मकलाप, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करें, झारखंड के किसान, मेरा जीवन संघर्ष प्रमुख, ये प्रमुख इनकी पुस्तकें हैं। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो क्योंकि हो सकता है फ्रेंड्स कहीं से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो पहली बात इनकी पुस्तकों को याद रखना है। पहला है कर्मकलाप, दूसरा है गीता हृदय, तीसरा है क्रांति और संयुक्त मोर्चा, जबकि चौथा है किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करें, झारखंड के किसान, मेरा जीवन संघर्ष। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। तो आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने किया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर पटना में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। तो देखिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। एकमात्र किसान नेता थे जो कि जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, जिन्होंने फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पहले किसान थे जिन्होंने भाषण दिया था। तो वो कौन थे, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, वो थे राजकुमार शुक्ला। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि चंपारण के अंदर फ्रेंड्स ना अंग्रेजों के द्वारा 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसी को 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये होता था फ्रेंड्स, जहाँ नील की खेती की जाती थी वहाँ की जमीन बंजर हो जाती थी, इसलिए किसान जो है वो नील की खेती करना नहीं चाहते थे, जबकि इसको अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दिया था। तो नील उगाने वाली जो प्रश्न थे ना, इसको प्रस्तुत किया था किसने, तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। डिटेल की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया था, यानी उनकी व्यथा को बताया था और भाषण दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बाबू ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो बाबा ठाकुर दास ने पटना के अंदर, याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। डिटेल की बात करते हैं तो 1906-1907 के दौरान बिहार के पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। तो आप सबको पता है कि चंपारण आंदोलन किसके विरोध में था फ्रेंड्स, तो आप फटाफट जिसको पता है तो बता दीजिए। ये था नकदी फसल के विरोध में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं तो चंपारण में भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहां पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था, तो नकदी फसल या नील के विद्रोह में था, नील की खेती के विद्रोह में था, 3 खटिया पद्धति के विद्रोह में था, तो ये विरोध में था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे। देखिए मैंने पहले आपको बता दिया था कि आपसे प्रश्न पूछेगा कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे। तो ये हुए थे 22 अप्रैल 1858 को। ठीक है ना। अच्छा, 22 अप्रैल 1958 को प्रविष्ट हुए थे। 23 अप्रैल को इन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ी, प्रश्न पूछा जाता है जगदीशपुर के समीप में, जबकि 26 अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1857 के क्रांति का नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह ने किया था। डिटेल की बात करें तो कुंवर सिंह ने सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी, जबकि 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीर गति प्राप्त की। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि अब तक मैंने 3 पार्ट में 150 प्रश्नों को डिटेल वाइज कवर कर लिया हूं और ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब पार्ट 4 में आगे के प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित होता हूं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सतेंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।